ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने अदर्स का जिक्र किया। यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना जरूरी है अदर्स को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है। राजीव, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को, ये क्या है वोट शेयर का गेम कि आम आदमी पार्टी एक बड़े प्लेयर के तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल अदिति, गढ़वाल में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को फायदा है और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त है। गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल में चमोली का उन्होंने दौरा किया, पौड़ी में वो गए, इसके साथ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून। तो आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त है। अब जो बढ़त कांग्रेस को है वो इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को मानते, बीजेपी अभी उससे ज्यादा ही है वोट शेयर के मामले में, लेकिन बढ़त है कांग्रेस पार्टी को। गढ़वाल में आम आदमी पार्टी सबसे इंटरेस्टिंग खेल रही है, 14% आम आदमी पार्टी को वोट शेयर मिलने की संभावना है। अदिति, बिल्कुल, और आपको यहाँ समझना होगा ये संभावनाओं का गेम है। और जल्दी से सीएम पद पर मैं दूंगी आपको फ्लो दूंगी नरेश जी, लेकिन उससे पहले सीएम पद के लिए गढ़वाल के लोगों की पसंद कौन सा नेता है, बताइए राजीव। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हमने जब जनता के बीच में ये सवाल रखा तो जनता का जवाब क्या था वो देखिए। गढ़वाल मंडल में मुख्यमंत्री पद पर सबसे जो पहली पसंद है वो कौन सी है, तो हमने चेहरे भी रखे। हरीश रावत थे, पुष्कर सिंह धामी थे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी को कितने लोग पसंद करते हैं? 23% लोगों ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी। देखिए ट्रॉली आगे बढ़ रही है, पुष्कर सिंह धामी के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा हरीश रावत का 43%। ये बहुत बड़ा 43% लोग गढ़वाल मंडल के हरीश रावत कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, लेकिन एक लंबा राजनीतिक उनका जीवन। और अनिल बलूनी भी है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी हैं, और 17% लोग कहते हैं कि अनिल बलूनी हमें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद हैं। जबकि कर्नल कोठियाल भी इसमें है, 8%। पहली बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है और कैंडिडेट सीएम कर्नल कोठियाल हैं। 8% लोग कहते हैं कि कर्नल कोठियाल ठीक हैं, अच्छे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी से लेकर हरीश रावत, अनिल बलूनी, कर्नल कोठियाल और अदर्स भी हैं इसमें, 9% अदर्स। कर्नल कोठियाल से 1% ज्यादा। अदिति, ये डेटा है। पुष्कर सिंह धामी 23%, हरीश रावत 43%, अनिल बलूनी 17%, कर्नल कोठियाल 8%, अदर्स 9%। इंटरेस्टिंग, हरीश रावत 43%। एब्सोल्युटली। नरेश जी, तो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस नेता पर सीएम के तौर पर गढ़वाल की जनता जो है, क्योंकि हमने रीजन वाइज उत्तराखंड को बांटा है, तो गढ़वाल में जनता का मूड सीएम के तौर पर कौन है। साफ तौर पर इस रेस को अगर कोई लीड कर रहा है तो हरीश रावत लीड कर रहा है। 43% लोगों की पसंद है वो सीएम के तौर पर। वहीं मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी, 23% लोग उन्हें सीएम के तौर पर, उनके नाम पर मोहर लगा रहे हैं। अनिल बलूनी 17% राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, और कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी। जिस तरह से 14% अभी हमने वोट शेयर में भी संभावनाएं दिखाई आम आदमी पार्टी के लिए, अपने आप में इस पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन 43% पर मोहर लगा रही है 43% जनता गढ़वाल की हरीश रावत के नाम पर, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको वोट शेयर दिखाया हमारे ओपिनियन पोल का, और ये वो परसेंटेज है। हरीश रावत 43% सीएम के तौर पर पसंद। लेकिन जब हम वोट शेयर की बात करें नरेश जी, 38.4% कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर उसमें दिखाई देती है संभावनाओं के लिहाज से। देखिए अदिति, इसमें 2-3 बातें हैं इस डेटा में आपको जो आपके दर्शकों को जाननी जरूरी हैं। सिर्फ ये कहना कि हरीश रावत 43% के साथ सबसे पॉपुलर फेस हैं, ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री के दावेदार, एक पुष्कर सिंह धामी, एक अनिल बलूनी, उन दोनों को अगर मिला भी लिया जाए तो भी हरीश रावत उनसे आगे हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि हरीश रावत की लीड कितनी ज्यादा है, कि उन दोनों को मिला के भी 40% रहता है और हरीश रावत 43% है। नंबर 1। That's interesting. नंबर 2 बात है कि हमने जो पिछला वोट शेयर बताया जो गढ़वाल की सीटों का, उसके अंदर भी जो संजय जी की भी बात मैं सुन रहा था सीएसडीएस से, और हमारे गेस्ट भी हैं यहाँ पे, ये जब आप अपने बाकी स्रोतों से बताएंगे कि जो वोट शेयर आ रहा है बीजेपी को, वो बहुत सीटों को, हर सीट पे बराबर वोट शेयर नहीं है। किसी सीटों पे वोट शेयर ज्यादा है, किन्हीं सीटों पे वोट शेयर कम है। उसके कारण इसका सीट पे जब आप उसको कन्वर्जन देखेंगे तो उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आपको डिफरेंट तरीके से नजर आएगी। अगर वापस हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के जो डेटा हम देख रहे हैं, उसके अंदर
अदर्स का डेटा जो है वो अदर्स का डेटा बहुत एक छोटा डेटा है, जिस डेटा को ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट हरीश रावत की पॉपुलैरिटी का आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आपने अभी सीटों में कन्वर्जन का जिक्र किया नरेश। इस वक्त जो बड़ी खबर है, सीटों के लिहाज से भी समझना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जो वोट शेयर है वो तब्दील हो रहा है। तो देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी को 22 से 24 और कांग्रेस को 15 से 17 सीटें। राजीव, ये वाकई बड़ी खबर है। गढ़वाल मंडल में बीजेपी को 22 से 24 सीटें, गढ़वाल में बीजेपी को 22 से 24 सीटें, इस डेटा को देखिए। जबकि कांग्रेस को गढ़वाल में 15 से 17 सीटें मिलेंगी। ओपिनियन कह रहे हैं, जनता का ओपिनियन है कि कांग्रेस को 15 से 17 सीटें, बीजेपी को 22 से 24 सीटें, जबकि अन्य के हिस्से में यहां पर एक ही सीट आएगी। गढ़वाल रीजन, गढ़वाल मंडल में हरीश रावत पॉपुलर फेस हैं, लेकिन सीट सबसे ज्यादा बीजेपी को 22 से 24 सीटें। और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, एक बार उस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। गढ़वाल मंडल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि हरीश रावत के वो सबसे पॉपुलर फेस है, लेकिन गढ़वाल मंडल की जनता सबसे ज्यादा सीटें किसको दे रही है? बीजेपी को दे रही है। वोट शेयर अभी बीजेपी का ज्यादा है, 2017 की तुलना में घटा जरूर है, लेकिन अभी वोट शेयर सबसे ज्यादा है। और यही वजह है 23 सीटें बीजेपी को गढ़वाल मंडल में मिल रही है। गढ़वाल रीजन में बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं। और इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिल रही हैं, यानी कि अंतर है 23 और 16। कांग्रेस पार्टी को 16 मिल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को कितनी मिल रहे हैं, अदर्स को कितनी मिल रही है, वो डेटा भी आपके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी एक सीट निकाल सकती है, वो कौन सी सीट होगी ये भी डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन एक सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है ओपिनियन के हिसाब से, जबकि अदर्स को, निर्दलीयों को भी एक सीट मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग डेटा आदित्य। बीजेपी सबसे ऊपर है, वोट शेयर गिरा भी है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन तो भी 16 पर है। आम आदमी पार्टी एक सीट आम आदमी पार्टी को ओपिनियन में मिल रही है, और अदर्स को भी एक सीट मिल रही है। तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। गढ़वाल रीजन की हम बात कर रहे हैं, 41 सीटों की हम बात कर रहे हैं। वहां पर किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं आप लगातार जी न्यूज़ के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को 22 से 24 ये संभावनाएं हैं, ये ओपिनियन पोल है। कांग्रेस को 15 से 17 और अन्य के खाते में, जिसमें आप आम आदमी पार्टी कह सकते हैं, एक सीट जाने की संभावना है। बार बार दोहरा रही हूं, उत्तराखंड को 2 रीजन्स में, गढ़वाल में, कुमाऊं में। गढ़वाल की तस्वीर आपने देखी है। गढ़वाल में कौन सीएम के तौर पर आगे चल रहा है? हरीश रावत आगे चल रहा है, 43% लोगों की वो पसंद है। कुमाऊं में जो कांग्रेस पार्टी गढ़वाल में पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्या कुमाऊं में उसे कवर कर सकती है? तो जी न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 12 लाख प्लस सैंपल साइज उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। गढ़वाल में किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, आंकड़े के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, वो अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना है बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, सीटों के लिहाज से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। साथ ही कांग्रेस पार्टी गेन करती है, हालांकि वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी लूज करती है, लेकिन सीटों के लिहाज से आगे दिखाई देती है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए राजीव हमारे साथ है। देखिए, हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2017 में विधानसभा चुनाव में गढ़वाल रीजन की। ये स्पष्ट कर रहे हैं बार बार आपको, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2017 में कैसी तस्वीर रही थी विधानसभा चुनाव में, वो आप देख रहे हैं। और अब आप देखिए कि 2022 में किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या वोट शेयर है, क्या सीटें हैं, वो भी गढ़वाल में किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, और किस तरह हरीश रावत लीड कर रहे हैं जब सीएम के चेहरे के तौर पर बात की जाए। राजीव हमारे साथ। तो ये गढ़वाल का डेटा आप रखने वाले हैं अदिति दर्शकों के सामने। ये गढ़वाल का डेटा है, गढ़वाल और कुमाऊं मिलकर उत्तराखंड बनता है। और गढ़वाल का जो डेटा है वो अभी जो अंक है, वो अंक तो गढ़वाल में बीजेपी के साथ अभी ज्यादा है। टोटल 23 सीटें बीजेपी को मिल रहे हैं, ये ओपिनियन है, जनता का ओपिनियन है कि 23 बीजेपी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर गढ़वाल में 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। टोटल 41 सीटें हैं गढ़वाल मंडल, उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 तक। वोट शेयर भले ही गढ़वाल में जो अच्छा खासा है, 14% है, लेकिन उस सीट में अभी ओपिनियन में तब्दील एक ही हो पा रहा है। और इसके बाद अदर्स को भी एक सीट मिल सकती है। ये गढ़वाल का अंक गणित है, ये गढ़वाल में फिलहाल का सिनेरियो है। ओपिनियन तो यही कह रहा है कि बीजेपी गढ़वाल मंडल में सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। 41 में से 23
जीत का जो आंकड़ा है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है। अभी बहुत लंबी दूरी है और उसके लिए कुमाऊं की जरूरत पड़ेगी अदिति। लेकिन गढ़वाल तो कम से कम ये है कि बीजेपी 23 के साथ नंबर 1, कांग्रेस नंबर 2, 16 सीट्स के साथ, आम आदमी पार्टी की 10 तक। खुश होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सीट मिलती जरूर दिख रही है और अदर्स को भी, निर्दलीयों को भी, अन्य को भी एक सीट मिलती दिख रही है गढ़वाल मंडल में। अदिति, गढ़वाल का आंकड़ा तो ये अब तक का सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आपकी राय, जनता का मूड, #Z ओपिनियन पोल, आपके राय और कमेंट्स का मैं इंतजार। तो गढ़वाल में 41 सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर उत्तराखंड की विधानसभा की बात करें 70, 41 का ब्रेकअप हमने आपको दिखा दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.